हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब के बारे में, जो कि अमेज़न कंपनी में निकली हुई है। काफ़ी अच्छी और रेपुटेड कंपनी है अमेज़न, तो उसमें वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब निकली है। तो इस जॉब को आप घर बैठे कर सकते हो। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, घर से बैठ के आपको काम करना है। इसमें आप पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे भी काम कर सकते हो और बहुत सारा पैसा आप इसमें कमा सकते हो। ठीक है। और ये ऑन साइट वैकेंसी वाली जॉब है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके दी है जॉब की। आप क्या कैसे अप्लाई करना है, तो सारी चीज़ें उस पर मेंशन किया गया है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और मैं उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस जॉब के बारे में बताऊंगा कि इसमें कैसे अप्लाई करना है, किधर जाके अप्लाई करना है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है, क्या क्राइटेरिया मांगा है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप इस वीडियो में जुड़े रहिए, तो मैं आपको हर एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, इसके लिए किस लोकेशन पे है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जॉब उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जो घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, घर पे ही बैठ के काम करना चाहते हैं। वर्क फ्रॉम होम है, टोटली पार्ट टाइम फुल टाइम। इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। जो आपका मन करे उसके हिसाब से आप इस जॉब को कर सकते हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए इनकी वेबसाइट पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस चीज़ की जॉब है। तो ये है वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट तेलंगाना इंडिया। तो ये तो आपने पढ़ ही लिया है कि कस्टमर केयर की जॉब है। ये कहाँ पे निकली है? तेलंगाना इंडिया में। ठीक है। अब इसमें जॉब आईडी से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो हम जॉब आईडी की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं वर्क फ्रॉम होम विथ अमेज़न कस्टमर सर्विसेज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वर्क फ्रॉम होम है। इसको आप घर बैठे कर सकते हैं, घर से कोई भी कर सकता है। स्टूडेंट कर सकते हैं, हाउसवाइफ, कोई भी कर सकता है। ठीक है। तो घर पे बैठ के जो काम करना है। ठीक है। तो इसका रोल पढ़ लेते हैं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो ये हो गया इसका रोल है। और जॉब टाइप में फुल टाइम पार्ट टाइम, तो इसको आप फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एज अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो इसमें आप फुल टाइम कर सकते हैं। ऐसा पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी आप अर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको फुल टाइम अर्न करना ही कंपलसरी है। लोकेशन है वर्क फ्रॉम होम इन तेलंगाना इंडिया। तो ये तेलंगाना में निकली हुई है, तो और मिशन बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वॉट विल यू डू एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो आप क्या करेंगे, आपका क्या क्या मतलब एक तरीके से काम रहेगा आपका। एज एन अमेजन कस्टमर सर्विस एसोसिएट यू हैव अ क्लियर पर्पस टू प्रिवेंट इश्यूज, सॉल्व क्यूरीज and delight our customers. You will be the first point of contact for our customer by answering their request through phone, chat, email. This include everything from order, product question to payment matters and website guidance. ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको जो कस्टमर का आपसे क्वेश्चन करेगा तो उसका आंसर देना पड़ेगा। आंसर इट मीन्स मतलब उनका प्रिवेंट द इश्यूज़। उनके जो कोई भी इश्यूज़ चल रहे होंगे वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। उनकी जो क्वेरीज़ होगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, तो वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। उनको क्वेरीज़ के बारे में बताना पड़ेगा, क्वेरीज सॉल्व करनी पड़ेगी। वो जो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो सब आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। भी ये लिखा है यू विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब आप पहले होगे जो कांटेक्ट करोगे, मतलब कस्टमर से आप कांटेक्ट में रहोगे, तो उनको आंसर देना पड़ेगा आपको फ़ोन के थ्रू, चैट के थ्रू, ईमेल के थ्रू। और मतलब उनकी एक तरीके से क्वेरीज ये रहेगी कि पेमेंट से रिलेटेड, या तो उनका पेमेंट अटक गया है, कब तक आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो इससे रिलेटेड आपको सॉल्व करने पड़ेंगे इश्यूज़ और क्वेरीज। या फिर उनका प्रोडक्ट आया ही नहीं है, एक तरीके से वहाँ से डिस्पैच मतलब यहाँ से डिलीवर दिखा दिया गया है लेकिन उनके पास पहुँचा ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड आपको बताना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी आपको। और भी मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं, कभी 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 कुछ और चीज़ हो जाती है, तो ये सारी क्वेरीज़ काफ़ी सारे कस्टमर्स की रहती है।
तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेरीज सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वेरीज कैसे सॉल्व करेंगे? आप फ़ोन के थ्रू, चैट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, 3 चीज़ों के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनका रोल समझ में आ गया। ये मतलब किस चीज़ की वो है, आपको ऐसा क्या काम करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पता कर लो भाई अपने को करना क्या है। तो अपने को करना क्या है, ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि अपने को क्या करना है। ठीक है, अब वर्किंग आवर की बात कर लेते हैं। दिस रोल रिक्वायर्स वर्किंग वेरिएबल आवर्स टू मैच व्हेन कस्टमर नीड अस मोस्ट। मतलब वेरी करेगा एक तरीके से, आर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा। यू विल वर्क ओवरनाइट, डे, लेट शिफ्ट, योर वीक इज़ मैक्सिमम 40 आवर्स। मतलब वर्क वीक, मतलब आपको ओवरनाइट भी कर सकते हो, डे, लेट शिफ्ट, ये सारी चीज़ें। और एक हफ्ते में आपको 40 घंटे काम करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया है 4 into 10 आवर्स या 5 into 8 आवर्स, कोई भी। इन ऑर्डर टू मैच अवर कस्टमर डिमांड के ऊपर वी शेड्यूल बेस्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट शिफ्ट पैटर्न विद द ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ 6 AM एंड 11 PM संडे टू मंडे। तो ये भी कर सकते हैं ये लोग। मतलब ये इनकी सारी वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगी, उनकी डिमांड्स के ऊपर। तो ये लोग चेंज करते रहेंगे। यू मे बी रिक्वायर्ड टू वर्क नेशनल हॉलीडे, मतलब जो नेशनल हॉलीडे रहता है उसमें भी आपको काम करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि कस्टमर्स इतने सारे हैं इस कंपनी के, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो इनके कस्टमर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, तो उनकी क्वेरीज हमको सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, अब व्हाट क्वालिफ़िकेशन डू वी नीड फ्रॉम यू, हम मतलब क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्वालिफ़िकेशन। अब ये तो पता पड़ जाए कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं, मतलब इसमें ग्रेजुएशन में क्या मांगा है, क्या नहीं मांगा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है। तो इन्होंने मांगा है 18 साल, मतलब कि 18 साल से आप ऊपर होने चाहिए, ये जॉब के लिए आप एलिजिबल हो। 18 साल से नीचे वाले एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम एज मांगी गई है 18 साल। और जो लोग 18 साल के हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, 18 से ऊपर के हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 18 साल मतलब कि मे बी शायद आप लोग 12th में या फर्स्ट ईयर में होंगे मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट के लिए एज अ पार्ट टाइम अर्निंग काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब आपको घर से कम पैसे लेने पड़ेंगे, या क्या पता लेना ही ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, पार्ट टाइम के लिए आप कर सकते हो। और फुल टाइम करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हैव द राइट टू वर्क इन इंडिया, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, इंडिया के हैं तो हम पे है ही अधिकार। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश बोथ रिटर्न एंड ओरल फ्लुएंसी, तो ये सब की होती है। एक्सपीरियंस वर्किंग विथ कंप्यूटर, कंप्यूटर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग विथ कंप्यूटर मतलब ये नहीं कि C++, जावा, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आती हो, कोई मतलब नहीं। बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर चलाना कैसा, कंप्यूटर खोलना आना चाहिए आपको। MS वर्ड वगैरह, एक्सेल वगैरह थोड़ा बहुत ये आता हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लोग क्या आपको ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो आप सब सीख जाओगे। मतलब ये इसमें घबराने और डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, the availability to work varying shift from Monday to Sunday with the operating hours of 6 AM to 11 PM. विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, मतलब आपको रोटेशनल शिफ्ट भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपका दिन में चल रहा है तो दिन में ही आप काम करते रहोगे, नाइट शिफ्ट नहीं मिलेगी। नाइट शिफ्ट भी मिल सकती है, डिपेंड करता है। तो लेट नाइट्स भी हो सकते हैं, ओवर नाइट भी हो सकते हैं, वीकेंड पे भी काम करना पड़ सकता है, ओवर टाइम भी काम करना पड़ सकता है। बट मे बी अगर आप ओवर टाइम और ये सारी चीज़ें करोगे तो ये लोग थोड़ा बहुत आपको रेमुनेशन देंगे। ठीक है, और इनका कहना ये है कि फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर चला जाए तो 20 MB डाउनलोड स्पीड आपकी होनी चाहिए, और 8 MB आपकी अपलोडिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा वाला वाईफाई पैकेज ले लेना। अब जब पैसा ये लोग देंगे तो थोड़ा बहुत तो मतलब वाईफाई तो कर ही लेंगे अपन। वॉट स्ट्रेंथ विल यू ब्रिंग, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सारी क्वालिटीज़ सब में होती है, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो ये क्वालिटी सब में कूट कूट कर भरी हुई है। वॉट बेनिफिट विल यू रिसीव, मुद्दे की बात करते हैं कि क्या क्या अपने को ये लोग बेनिफिट देंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स अबाउट ज्वाइनिंग अमेजन कस्टमर सर्विस टीम इज़ दैट यू डोंट नीड पास्ट एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस।
मतलब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस जॉब में काम करने के लिए पास्ट कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, फिर तो आप तगड़ा खेलोगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इन लोगों ने तो साफ साफ क्राइटेरिया में मेंशन कर दिया, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब पुराना अगर एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है आपके पास्ट से। आप प्रेजेंट में चलो, हम आपके प्रेजेंट में खुश हैं, ठीक है। यू विल रिसीव ट्रेनिंग एंड बी प्रोवाइडेड विद अ कंप्लीट इक्विपमेंट पैकेज व्हेन यू ज्वाइन। तो मतलब इसमें आपको बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह बताई जाएगी, कैसे करना है, क्या करना है। मतलब ये घबराना नहीं है कि मतलब हम कैसे कस्टमर से बात करेंगे, कैसे चैट करेंगे, क्या फ़ोन पे कहेंगे, मतलब हम क्या क्या बोल सकते हैं उन लोगों से। तो कुछ नहीं बोलना आपको, सब ट्रेनिंग में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएगी, इक्विपमेंट भी आपको दिए जाएंगे जब आप ज्वाइन करोगे तब। एडिशनल बेनिफिट देख लेते हैं अपने को क्या क्या मिलेंगे। मतलब और क्या क्या दे रहे हैं ये लोग, पैसा तो दे ही रहे हैं, पैसे के साथ साथ और क्या देंगे। मेडिकल इंश्योरेंस, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं। पेंशन प्लान, मतलब तगड़ा इंतज़ाम है, फिर तो पेंशन प्लान मिल रहा है। इंटरनेट अलाउंसेस, मतलब फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर लिखा था ना कि 20 MB की स्पीड होनी चाहिए, 8 MB अपलोडिंग होनी चाहिए। जब इंटरनेट का पैसा यही दे रहे हैं तो हम अच्छा वाला ही पैकेज लेंगे ना, बढ़िया वाला, थोड़े बहुत बचा भी लेंगे तो। और लाइफ स्टाइल बेनिफिट्स एंड रिटेल डिस्काउंट्स थ्रू अवर अमेजॉन एक्स्ट्रा प्रोग्राम, मतलब अगर इनके साथ काम करोगे तो सीधी सी बात है थोड़े बहुत तो बेनिफिट देंगे, कूपन वूपन दे देंगे, क्या पता कुछ और ही दे दें आपको। मतलब कुछ डिस्काउंट दे दें, आप उनके काम कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा, जैसे कि सारे लोगों को अगर 10% मिल रहा होगा, आप कंपनी वाले हो तो क्या पता आपको 15 या 20% दे दें। अच्छी चीज़ है वैसे तो, ठीक है। अब ये तो हो गया ख़त्म। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अब इसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अप्लाई करने का तो कहीं ऑप्शन आ ही नहीं रहा था नीचे। तो ये ऑप्शन ऊपर है ना, इसलिए नीचे नहीं आ रहा था, ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। तो ये हो गया अपना अप्लाई नाउ पे क्लिक, और ये पहुंच गए अपन सीधा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो अब बात कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे पहुंच गए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे पहुंचने का ये पता नहीं क्या आ गया, तो इसको नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब जॉब रोल तो ठीक है, चेंज नहीं कर सकते ना अपन। अपना नाम डाल देना, लास्ट नेम डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना, डीओबी डाल देना, जेंडर डाल देना। अगर जेंडर समझ में आया तो डाल देना, और नहीं समझ में आ रहा तो आई चूज़ नॉट टू स्पेसिफाई ये लिख देना, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो, ठीक है। एलजीबीटी कम्युनिटी से कुछ है तो भैया देख लेना अपने हिसाब से। और ये जॉब आपने कहाँ से सुनी उसके बारे में बता देना, आप कहाँ से सुनी बता देना, यूट्यूब पे देख ली थी मैंने तो, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है अपनी बता देना, जो कुछ भी मन करे अपने हिसाब से। बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है, कोई भी बच्चा भर लेगा, तो आप भी भर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। डिसेबिलिटी हो तो लिख देना, एक्सपीरियंस हो तो बता देना, फ्रेशर भी चल जाएंगे, ये देखो दोनों चीज़ें मेंशन करी हैं, ठीक है। ये हमारे साथ काम करना चाहते हो क्या, यस नो वगैरह करके लिख देना अपने हिसाब से। प्लीज़ कंफर्म दैट यू आर करेंटली रिसाइडिंग इन द लोकेशन मेंशन द रिस्पेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन। जो जॉब डिस्क्रिप्शन कहाँ पे, तेलंगाना में, वहाँ पे रह रहे हो तो ठीक है, नहीं रह रहे हो तो नो कर देना। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देना, फ़ोटो वो भी 3 MB तक का ही होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 2 मंथ। तो ये भी इनकी रिक्वायरमेंट है, बट ठीक है पुराना भी लगा देना, कौन सा चेक कर रहे हैं, ठीक है। कंसेंट पे क्लिक कर देना, एग्री पे क्लिक कर देना, ठीक है। और फिर से एग्री कर देना, फिर सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना। सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दोगे ना, सीधी एप्लीकेशन आपकी उनके पास पहुंच जाएगी। अब वो आपकी एप्लीकेशन देख लेंगे कि भैया मतलब क्या एप्लीकेशन है, क्या है, किसने भेजी है, कैसा क्या, ये सारी चीज़ें। अगर उनको समझ में आता है कि ये बंदा है बंदी हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से फ़िट हो रहा है और कंपनी की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर सकता है, तो आपको या तो वो कॉल करेंगे या वो ईमेल करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो ईमेल ही करा जाता है एज अ प्रोफेशनल वे में। कॉल कर दे तो पता नहीं, वो भी प्रोफेशनल ही है, तो ईमेल कर देंगे। ईमेल के पास आपके पास आ जाएगा। ईमेल के बाद फिर वो बोलेंगे कि सर एक काम करते हैं, अब इंटरव्यू रख लेते हैं। इंटरव्यू दे के आना, मस्त जॉब पाना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।